नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीएस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। प्यारे अभ्यर्थियों, पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के अब कुछ बहुत अधिक दिन नहीं बचे हैं और जितने दिन बचे हैं वो सभी दिन प्यारे अभ्यर्थियों प्रैक्टिस के लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी और विलंब के प्रारंभ करते हैं आज आपके लिए खास प्रैक्टिस सेट प्यारे अभ्यर्थियों, जिसमें से हर प्रैक्टिस सेट की तरह इसमें भी 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। क्लियर है? तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि भारत की संसद द्वारा पंचायत अधिनियम जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार से संबंधित है, ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो प्यारे अभ्यर्थियों, भारतीय संसद द्वारा जो पंचायत अधिनियम है, जिसे हम पेसा एक्ट के नाम से जानते हैं, यह पेसा एक्ट प्यारे अभ्यर्थियों 1996 में लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन में जो कमी रह गई थी, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में जो कमी रह गई थी, इन कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, पेसा अधिनियम को लागू किया गया था, केवल अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करने के उद्देश्य से। क्लियर हुआ? यानी कि हम कह रहे हैं कि जो भारत की संसद द्वारा जो पंचायत अधिनियम है, ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो हमेशा याद रखिएगा कि पेसा एक्ट 1996 में लागू किया गया था। ठीक है, पेसा एक्ट 1996 में। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था और इसका उद्देश्य केवल अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए था। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार प्रदान करता है? तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 356 का प्रथम बार अगर प्रयोग देखें तो अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग पंजाब के पेप्सू विधानसभा में 1951 यानी 1991 में किया गया था। पंजाब की विधानसभा है जिसका नाम पेप्सू है, PEPSU, पेप्सू विधानसभा में 1951 में किया गया था सबसे पहले। ठीक है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्धन की इकाई क्या है? कह रहा है कि आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्धन जो है ये 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है, इसलिए आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन में हमेशा सिलेक्ट करिएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आते हैं। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, विभवांतर को मापने के लिए हम क्या करते हैं कि वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। विभवांतर की बात करें तो विभवांतर का जो मात्रक होता है ये वोल्ट होता है। ठीक है, और विभवांतर आपकी क्या है? एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वोल्टमीटर का उपकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी? किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी? तो भारतीय वन सेवा की बात करें, IFS की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों, अखिल भारतीय सेवाओं में से एक, जितनी भी आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उन तीनों में से, जैसे आपका हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इसी प्रकार से आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्लियर हुआ? तो इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस है ये एक अखिल भारतीय सेवा है और ये सभी अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है, जिसकी स्थापना प्यारे अभ्यर्थियों 1966 में की गई थी। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम जो 1951 था, इसके अंतर्गत 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले नंबर पे आ जाएं और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की बात करें तो हिंदू समाज में अद्वैतवाद के प्रचार के उद्देश्य से राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अद्वैतवाद के जो प्रचार के उद्देश्य से राजा राममोहन राय ने की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। अब जब कभी भी पूछे कि वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी तो 1825 में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के किन प्रांतों में कोंकणी भाषा बोली जाती है? संविधान की आधिकारिक भाषाओं में से एक प्यारे अभ्यर्थियों कोंकणी भाषा। कोंकणी भाषा किन प्रांतों में बोली जाती
जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, साथ ही साथ कर्नाटक के उत्तरी भाग में बोली जाती है, और इसके साथ साथ गोवा राज्य में भी कोंकणी भाषा को बोला जाता है। यानी महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में और गोवा राज्य में, यहाँ पर क्या है, इन 3 जगह कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को प्यारे विद्यार्थियों फोकस बिंदु कहते हैं। मतलब जहाँ भूकंप के दौरान बहुत सारी ऊर्जा निकलती है वह स्थान भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, उद्गम केंद्र कहते हैं, जिसे हम फोकस भी कहते हैं। इसे अवकेंद्र, हाइपोसेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे भूकंप का अवकेंद्र भी कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला कौन है? तो भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से प्यारे विद्यार्थियों हिमालय पर्वत एक नवीन और वलित पर्वत है। मतलब हिमालय पर्वत जो है ये नया पर्वत है। बात करें तो हिमालय पर्वत अभी भी आपके विकास की अवस्था में, और इसका धीरे धीरे अभी भी विकास हो रहा है। हिमालय पर्वत का निर्माण आज से लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इसका मतलब कि अन्य जो पर्वत हैं भारत में वो प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो बहुत इससे भी ज़्यादा पुराने हैं, 5-6 करोड़ वर्ष से भी पुराने हैं। तो 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व अगर हिमालय का निर्माण हुआ और हम इसे नवीन पर्वत कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, तो इसका मतलब कि यह अभी भी विकास की अवस्था में है, अभी भी बराबर इसका विकास हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, कम से कम जो है तो इसका निर्माण आज से कम 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। पूर्व सागर तट के नीचे धंसने के कारण हुआ था। जो पूर्व सागर तल है इसके नीचे धंसने के कारण आपके हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ था 5-6 करोड़ वर्ष पहले। तो भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे नया कौन है? तो हिमालय पर्वत है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश जो राजस्व संहिता है, जिसे हम राजस्व कोड भी कहते हैं, ये राजस्व कोड प्यारे विद्यार्थियों वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था। जिसमें बात करें तो 16 अध्याय हैं, 234 धाराएं हैं, और साथ ही साथ इसमें 4 अनुसूचियां भी आपको मिलेंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को 16 अध्याय, 234 धाराओं और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो ये एक स्वायत्त एक निकाय है, मतलब विधिक संस्था है प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993। अगला प्रश्न है, कौन सा बल लद्दाख में कराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाचेपला दर्रे तक भारत की सीमाओं की रक्षा करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों बात करें कि आपके लद्दाख से लेकर के, अगर जैसे बात करें तो आपके लद्दाख से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, लद्दाख से कराकोरम और अरुणाचल का हो गया आपका जाचेपला तक, कौन सा बल है जो भारत की सीमाओं की रक्षा करता है प्यारे विद्यार्थियों? तो वो है आपका ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस प्यारे विद्यार्थियों, जो कि एक अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ITBP रक्षा करता है, मतलब कि कराकोरम दर्रे से लेकर के अरुणाचल के जाचेपला तक। ठीक है, तो ITBP की बात करेंगे तो ITBP का अर्धसैनिक बल है प्यारे विद्यार्थियों। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र की रक्षा करने के उद्देश्य के लिए बनाया गया था। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं, येन किस देश की मुद्रा है? पढ़ चुके हो, येन जो है आपकी कहाँ की मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं, राधा के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? राधा के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो अक्सर हमने सुना है, आप सभी ने सुना है प्यारे विद्यार्थियों, कि राधा के जन्म स्थान के बारे में बहुत सारी जनश्रुति हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। ठीक है, मथुरा जिले के बरसाना क्षेत्र में हुआ था। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मिले जो है तो एक सर्वे के अनुसार बरसाना से लगभग 50 किलोमीटर की दूर एक रावल गाँव स्थित है। तो राधा का मूल जो जन्म स्थान है, राधा रहने वाली थी बरसाना की, लेकिन उनका जो मेन जो जन्म हुआ, मुख्य जो जन्म हुआ उनका, वो बरसाना से लगभग 50 किलोमीटर की दूर एक रावल गांव है, रावल गांव में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? महादेवी वर्मा का जब भी नाम आएगा इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा का। बात करें तो इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। क्लियर हुआ। ठीक है, और बाग निहार है, ठीक है, यामा है, ऐसी बहुत सारी इनकी कृतियाँ प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, गिल्लू जैसी एक आपकी जो है तो एक लोक कथा है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है,
कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कह रहा है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो यह हिंदी संस्थान प्यारे अभ्यर्थियों आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है आपका कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान प्यारे अभ्यर्थियों आपके उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है, जो कि प्यारे अभ्यर्थियों ICAR की एक मानक संस्था है। ICAR की एक मानक संस्था है। क्लियर हुआ? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि कितनी होती है प्यारे अभ्यर्थियों? तो उत्तर प्रदेश की जो लोकायुक्त हैं, ये लोकायुक्त की जो पद धारण की अवधि होती है, ये इनकी पदावधि 8 वर्ष होती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं, इनकी पदावधि 8 वर्ष होती है। कितनी? 8 वर्ष होती है। क्लियर है? और वर्तमान में यदि बात करें उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, तो श्री संजय मिश्रा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों? तो आपके भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया, और उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत प्यारे अभ्यर्थियों रामपुर जिले में पहले अमृत सरोवर 2022 का उद्घाटन, सबसे पहले भारत का सबसे पहला जो अमृत सरोवर है वो 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और आपके राज्य जल शक्ति मंत्री उस समय स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्यारे अभ्यर्थियों देश में उपभोक्ताओं के जागरूकता लाने के लिए, महत्व के लिए, उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जमा रानी बांध परियोजना। जमा रानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो जमा रानी बांध बहुउद्देशीय जो परियोजना का निर्माण है प्यारे अभ्यर्थियों, ये प्यारे अभ्यर्थियों रामगंगा की जो सहायक नदी है गोला, रामगंगा की सहायक नदी गोला पर उत्तराखंड में प्यारे अभ्यर्थियों जमा रानी बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। अगर जब भी पूछे कि जमा रानी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो प्यारे अभ्यर्थियों उत्तराखंड में स्थित है। किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है? तो गोला नदी पर किया गया है। ये गोला नदी प्यारे अभ्यर्थियों रामगंगा नदी की सहायक नदी है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं कि हिंदू दर्शन की जो सांख्य पद्धति है, हिंदू दर्शन की जो सांख्य पद्धति है, इसके संस्थापक कौन थे प्यारे अभ्यर्थियों? तो कपिल ऋषि को प्यारे अभ्यर्थियों हिंदू दर्शन की जो सांख्य पद्धति है, इस सांख्य पद्धति का संस्थापक माना जाता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यह अद्वैत वेदांत के विपरीत मान्यता रखने वाला एक दर्शन है, यानी अद्वैत जो वेदांत है इसके विपरीत मान्यता रखने वाला एक दर्शन है, जिसे सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक हिंदू दर्शन के अनुसार आपके ऋषि मुनि क्या नाम है? कपिल ऋषि को माना जाता है। क्लियर है? बोको हराम किस देश का आतंकी संगठन है कह रहा प्यारे अभ्यर्थियों? तो बोको हराम आपके अफ्रीकी देश नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है प्यारे अभ्यर्थियों। इस संगठन के अगर आधिकारिक नाम की बात करें तो इस संगठन का आधिकारिक नाम जमात ए अहली सुन्ना लिदावती वल जिहाद, ये इसका पूरा आधिकारिक नाम है। ये जो आपका बोको हराम है, ये अफ्रीकी देश नाइजीरिया का एक आतंकी संगठन है। अगला प्रश्न है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय प्यारे अभ्यर्थियों आपके कोलकाता में स्थित है। बात करें इसकी स्थापना की प्यारे अभ्यर्थियों तो 1 अप्रैल 1954 में इसकी स्थापना की गई थी टी बोर्ड ऑफ इंडिया की। टी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें इसके हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, और ये जो है तो भारत सरकार की एक नियामक संस्था है। जो टी बोर्ड है ये भारत सरकार की एक नियामक संस्था है। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्यारे अभ्यर्थियों प्रथम भारतीय के रूप में हम जानते हैं, जो कि 1966 में मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया था आपके भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो प्रथम भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला प्यारे अभ्यर्थियों इंदिरा गांधी 1971 में दिया गया था इन्हें, यह भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार। बात करें तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे प्यारे अभ्यर्थियों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, और अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि अनुभव पोर्टल जो है ये किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो जो अनुभव पोर्टल है प्यारे अभ्यर्थियों ये आपके
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित है। कार्मिक, ठीक है, आपका ये जो अनुभव पोर्टल है ये आपके कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित है। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो 2023 में अनुभव पुरस्कार, ठीक है, दिल्ली में अनुभव पुरस्कार 2023 की मेजबानी भारत ने की। प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है, मार्च 2015 में शुरू किया गया ये अनुभव पोर्टल। प्यारे अभ्यर्थियों, लोक शिकायतों के निस्तारण के लिए, कर्मचारियों के लिए, साथ ही साथ पेंशन संबंधी सभी समस्याओं के निवारण के लिए अनुभव पोर्टल का संचालन 2015 में आपके किस मंत्रालय से, मतलब कि अनुभव पोर्टल भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। अब बात करें किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो आपके कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास ब्रांड का क्या नाम है। तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, इसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत नाम है प्यारे अभ्यर्थियों। जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री थे पीयूष गोयल, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट का एक अनावरण किया है। प्यारे अभ्यर्थियों, कस्तूरी कॉटन भारत कपड़ा मंत्रालय, कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, व्यापार निकायों और उद्योग द्वारा चलाई गई एक संयुक्त पहल है। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो आपके पीयूष गोयल थे, इन्होंने एक कस्तूरी कॉटन भारत नाम की एक वेबसाइट चलाई है, जो कि प्यारे अभ्यर्थियों इसके द्वारा लॉन्च किए गए कपास ब्रांड का एक नाम है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस राज्य ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया। प्यारे अभ्यर्थियों, तो सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। हमेशा इसको डिकोड करके रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती री एग्जाम 2024 का एक संभावित प्रश्न हो सकता है, इसकी संभावना हो सकती है प्यारे अभ्यर्थियों की शायद पूछ ले कि किस राज्य ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्यारे अभ्यर्थियों मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया था। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 51 रोडवेज परिवहन बसों का जो है तो एक संचालन किया गया था, जिसमें ये था कि इन बसों की जो ड्राइवर हैं, इन बसों के जो ड्राइवर और कंडक्टर होंगे वो महिलाएं ही होंगी। ठीक है, यानी 51 बसों का संचालन महिला चालक और कंडक्टर मिलकर के करेंगे, यानी चालक महिला होगी और चालक कंडक्टर, मतलब कि महिला ही कंडक्टर भी होगी। क्लियर है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने ये मिशन शुरू किया था, मिशन महिला सारथी प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। तो हमेशा याद रखिएगा, इजराइल से और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्यारे अभ्यर्थियों ऑपरेशन अजय प्रारंभ किया गया था। प्यारे अभ्यर्थियों, ऑपरेशन अजय प्रारंभ किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इजराइल और फिलिस्तीन में लगभग 18,000 भारतीय फंसे थे। ठीक है, जब गाजा पट्टी पर इनका जो है तो एक झगड़ा प्रारंभ हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, फिलिस्तीन का और आपके जो है तो इजराइल का, गाजा पट्टी में बहुत सारे ऐसे मतलब भारतीय फंसे थे प्यारे अभ्यर्थियों। लगभग 18,000 भारतीयों की क्या हुई, भारत वापसी हुई थी। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि भारत ने आगामी G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। तो भारत ने आगामी G20 की जो अध्यक्षता है प्यारे अभ्यर्थियों, ये ब्राज़ील देश को सौंपी है। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या था कि मतलब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये भारत ने G20 की जो अध्यक्षता की थी दिल्ली में, ठीक है, भारत मंडपम में प्यारे अभ्यर्थियों, तो ये भारत द्वारा की गई पहली मेजबानी थी। ठीक है, पहली अध्यक्षता थी। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, बाद में G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ब्राज़ील के राष्ट्रपति को सौंप दी गई। ठीक है, लुइस इनासियो जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, लुइस इनासियो, ठीक है, इनको सौंप दी गई है। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। ये था आज आपका जीके का प्रैक्टिस सेट प्यारे अभ्यर्थियों। मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।